मिठाइयों की महक और माँ के हाथों का प्यार। मुबारक हो आपको जगमगाता खुशियों से परिपूर्ण दिवाली का त्योहार। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली के लिए एक बहुत ही ख़ास किस्म के लड्डू। ये ख़ास इसलिए हैं क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ करीबन 10 साल से। हर साल बनाती हूँ और अब इन लड्डुओं का नाम ही मेरे घर में अमृत वाले लड्डू दिला दिया गया है, क्योंकि ये इतने स्वादिष्ट होते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं हर साल बनाती हूँ और हर साल नए नए तरीके से बनाती हूँ, कुछ नया ट्राई करती हूँ तो और ज़्यादा सबको बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो हर साल मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। पिछले साल भी अगर आपने वीडियो देखी है तो आप देखिएगा, वहाँ भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज मैं फिर से एक नए तरीके के साथ ये लड्डू शेयर कर रही हूँ और ये लड्डू हमारे राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसको मैं इस बार नया फ्लेवर और नए तरीके से बना रही हूँ। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिस्ता। ये फीके वाले पिस्ते हैं जो कि हम मिठाइयों में यूज़ करते हैं। दो प्रकार के पिस्ता आते हैं, जो एक तो आते हैं छिलके वाले रोस्टेड नमकीन, वो हम खाते हैं, और ये जो पिस्ता होते हैं ना, ये मिठाइयों में यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने एक कटोरी पिस्ता लिया और सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सिलबट्टे में इसको कूट लेंगे। तो भाई दिवाली का त्यौहार है और दिवाली में ये खास लड्डू मैं खास तरीके से बनाती हूँ और सब कुछ एकदम शुद्ध और घर की चीज़ों से बने होते हैं। तो मैं 10 साल से बना रही हूँ ना, तो जो ये लड्डू है ना, सबसे ज़्यादा स्पेशल मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में एक ऐसा शख्स है जिसे ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो शख्स मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। तो चाहे कितना भी काम हो ना, तो ये लड्डू तो मैं बनाती ही बनाती हूँ। एक तो उसे ज़्यादा पसंद है और दूसरा यही भोग मैं लक्ष्मी माता को भी लगाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पिस्ता को कुछ इस तरह से कूट करके सिलबट्टे में तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आधा जो कटोरी ली थी ना, उसमें से थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, 10 से 15। बाकी मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा कूट करके एक परात में निकाल दिया है। अब इसमें आपको डालना है सत्तू का आटा। अगर आपके पास सत्तू का आटा नहीं है तो आप है ना 1 कटोरी बेसन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सत्तू का आटा लिया है, मेरे पास था, और उतना ही हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए, सॉरी 2 कटोरी, मिस्टेक हो गई। 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 1 कटोरी सत्तू का आटा लिया है। सत्तू का आटा यानी कि जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका आटा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब इसमें मोयन के लिए डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच फुल भर करके घी। यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगी, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने 1 चम्मच है ना मोयन के लिए घी थोड़ा कम डाला है। क्यों डाला है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मोयन को अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है। अगर आपके पास है ना रबड़ीदार दूध नहीं है तो आप है ना मोयन थोड़ा ज़्यादा डालेगा, 3 से 4 छोटे चम्मच आराम से डाल दीजिएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ना गाढ़ा किया हुआ जो दूध है वो इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने मोयन कम डाला है। फिर भी इसमें हल्की सी मुट्ठी तो पड़ ही जाएगी। तो इसको मोयन को अच्छे से रब करना है, आटे के साथ अच्छे से मिलाना है, उसके बाद ही आटा गूंथना है। अगर आपको ये परफेक्ट लड्डू बनाने हैं, परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट टेक्सचर के साथ, तो ये सारी छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास था 1 से थोड़ा सा कम, यानी कि पौन लीटर जितना आप समझ सकते हो दूध। उसको मैंने इतना गर्म किया ना, ये 250 ग्राम जितना रह गया। तो आप देख सकते हो अच्छा थिक गाढ़ा मलाईदार है। तो अगर आपके पास है ना, आपके पास मावा या खोया है ना, तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, लड्डू है ना लॉन्ग समय तक, मतलब लंबे समय तक है ना सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही बढ़िया इसमें स्वाद आता है और एकदम सॉफ्टनेस रहती है, और घी इसमें कम लगता है। तो अगर आप के पास ऑप्शन है, अगर मावा नहीं है या फिर आपके पास गाढ़ा दूध नहीं है, तो इसमें मोयन ज़्यादा डालिएगा। पिछले वाले वीडियो में, जो कि पिछले दिवाली में मैंने डाला था, उसमें आप देखोगे मैंने अच्छा खासा मोयन डाला था, साथ में मलाई डाली थी। और इस बार मैंने रबड़ीदार दूध बनाया है और उसी से मैं सारा आटा गूँथूँगी। तो यहाँ पे इतना दूध मेरे सारे इतने आटे के लिए लग जाएगा। तो ये मेज़रमेंट भी कोई फिक्स नहीं है, मैंने अंदाज से ही पकाया था, जितना मेरे पास दूध था और उतना ही अंदाज से मैंने आटा लिया है। लेकिन आटे का रेशियो आप देख सकते हो, 1 कटोरी चने सत्तू का आटा और 2 कटोरी गेहूं का आटा, और कटोरी भी वही है सेम। और बस इसका एक टाइट डो लगाना है। अभी जो पिस्ता का नया मैंने ट्विस्ट दिया है, वो हमारे यहाँ पे जयपुर के साइड बनता है। यहाँ पे पिस्ता वाले लड्डू बनते हैं, इससे एक नया फ्लेवर आता है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी रहते हैं बच्चों के लिए खासकर।
तो इसमें कोई भी चीनी और चाशनी भी यूज़ नहीं होती है। पूरा का पूरा हेल्दी वर्जन के साथ बनाया जाता है खास लड्डू। और ये मेरे घर में जो लड्डू पसंद है सबसे ज़्यादा वो है मेरा बेटा। तो मेरा बेटा ना चीनी की कोई भी ना मिठाई नहीं खाता है। छोटा था तब तो समझता नहीं था, खाता था, लेकिन अब जब बड़ा हुआ ना अब तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता। लेकिन ये लड्डू उसे इतने ज़्यादा पसंद है कि हर साल मैं बनाती हूँ। और इस लड्डू का उसने नाम ही अमृत वाले लड्डू दिला दिया। तो अब मैं भी इसको अमृत वाले ही लड्डू बोलती हूँ। तो आटे को आपको अच्छे से ना मथ करके आपको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। और ये आटा आपने देखा है थोड़ा सा सख्त है, मतलब रोटी से काफ़ी सख्त है, क्योंकि इसमें हमने रबड़ीदार दूध डाला है, मोयन डाला है। तो आप देखिए इसमें अच्छी खासी सॉफ्टनेस है। हमने इसको टाइट डो बनाया फिर भी इसमें अच्छी खासी सॉफ्टनेस है। बस 5 से 10 मिनट के रेस्ट के बाद आपको बनाना है कुछ इस तरह से मुठिया। हमारे यहाँ इसे पिंडिया बोलते हैं और काफ़ी जगह इसको मुठिया भी बोलते हैं। तो इस तरह की मुठिया का शेप देना है। कोशिश कीजिएगा थोड़ी छोटी रखें ताकि अंदर तक अच्छे से सिकें। तो पहली मुठिया मैंने थोड़ी बड़ी बना दी, फिर मैंने सोचा ये तो इसको सिकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर बाकी वाली मैंने थोड़ी छोटी साइज़ की रखी है। इससे ना ये अंदर तक अच्छे से सिकती है, कहीं से भी कच्ची और कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा। तो छोटी छोटी साइज़ की यहाँ पे हम 8 से 10 मुठिया बना लेंगे, मतलब एक बैच के लिए। ठीक है। और साइड में हमने शुद्ध गाय का देसी घी चढ़ा के रखा है। तो ये जो लड्डू है मैं हर साल जितना परिवार के लिए बनाती हूँ उससे पहले लक्ष्मी भोग के लिए बनाती हूँ। तो मतलब लक्ष्मी भोग भी इन्हीं लड्डुओं से मेरे लगता है। और मैं पहले से इसको निकाल देती हूँ एक अलग से डब्बे में, और बाकी सारा घर वालों के लिए रहता है। अब यहाँ पे आपको घी करना है मीडियम गरम, ज़्यादा नहीं रखना है बिल्कुल भी। बस इतना कि हम जैसे इसमें मुठियाँ डालें ना तो इसमें से ये हल्के हल्के बबल्स आने लगे। तो क्योंकि ये गेहूं के आटे से और अच्छा खासा सॉफ्टनेस है ना, तो आप देखिएगा ये बिल्कुल भी बिखरते नहीं है, ना ही टूटते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको डालोगे ना तो एक बार आप इसको चलाइएगा नहीं, क्योंकि अभी इसमें कच्ची लेयर है। तो बस आप कढ़ाई को हल्का सा चला लीजिए ऊपर नीचे घी को। तो क्या होगा ना, ये सारी मुठियाँ ना अच्छे से नीचे से ऊपर आ जाएगी और अच्छे से सिकना शुरू हो जाएगी। तो अभी हमें कोई भी चम्मच करछी किसी भी झरनी का यूज़ नहीं करना है। बस इसको वैसे ही छोड़ दीजिए सिकने के लिए, और आँच को बिल्कुल धीमी रखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे ना, बाकी वाला जो आटा है ना इसकी भी छोटी छोटी मुठियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो आप सभी से निवेदन है इस दिवाली ये एक बार जो लड्डू बना रही हो ना वो बनाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इसकी लेयर आपको लगे हल्की हल्की सिकने लगी है ना, तब आपको सारे ही मुठिया को टर्न करना है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सारे ही मुठिया ना हमारे अंदर तक अच्छे से सिके। जितने अच्छे से सिकेंगे ना उतने ही बढ़िया और स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे सारे ही मैंने मुठिया को पलट लिया है और आप देख सकते हो एक अगर बढ़िया सी आपने खुशबू अभी आ तक रही है। इस प्रकार के लड्डू कभी नहीं ट्राई किए हैं तो मेरे मानने से एक बार स्पेशल दिवाली स्पेशल ये लड्डू ज़रूर से बनाएं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ हर दिवाली आप ये लड्डू बनाएंगे इसके बाद से। और इतना आसान, आप देख सकते हो मेरा किचन भी पूरा क्लीन है, कुछ भी ज़्यादा गंदगी नहीं होती, साफ़ सुथरे तरीके से बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। इसीलिए इसको मैं बोलती हूँ अमृत वाले लड्डू, अमृत के ज़्यादा जैसे स्वाद होता है इसमें, ट्रस्ट कीजिएगा। तो ये मेरी हार्डली आपसे निवेदन है, मैं हमेशा बनाती हूँ लेकिन इस बार इतना निवेदन कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारी मिठाइयाँ चाहे मार्केट की हो घर की हो सारी मिठाइयाँ एक तरफ है और ये जो लड्डू है ना वो एक तरफ है। मतलब आप लड्डुओं का बादशाह बोल सकते हो। स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है ये। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है आप ये लड्डू बनाइएगा। और सबसे अच्छी बात है ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और इतने बढ़िया चीज़ आपको मिल जाए तो और चाहिए क्या। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो मुठिया है ना गोल्डन हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इसको हम निकाल देंगे। तो हमने घी में इसको अच्छे से फ्राई किया ना, तो आपको ज़्यादा घी को मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फटाफट से निकाल दीजिए। और जो आटा हमने लगाया ना उससे हमारे 2 बैच तैयार होंगे। तो ये दूसरे बैच वाली मुठिया भी हमने रख दी है, बस बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फ्राई किया था, बिल्कुल धीमी आंच में इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक आपको क्या करना है, इन मुठिया को तोड़ के तैयार कर लेना है क्योंकि हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो जब हम इसको पीसेंगे ना तो ये दरदरा सा रहेगा और दरदरे से
जो पाउडर होता है उससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा मोयन डाला है, रबड़ी डाली। तो आप देखिए जब हम इसको तोड़ रहे हैं ना तो कितना आराम से टूट रहे हैं। ऊपर वाला लेयर खस्ता है फिर भी सॉफ्टनेस उसमें उतनी है। लेकिन जब ये जो रीज़न होता है ना कि अगर आप कम डालेंगे मोयन या फिर ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे ना, सिंपल पानी से अगर आप बनाओगे ना तो ये थोड़े से सख्त रहेंगे, तो उतनी मिठास उतना स्वाद नहीं आएगा जितना कि इस तरह से बनाओगे तब आएगा। तो कोशिश कीजिएगा जो आटा लगता है ना उसमें आप ऐसी चीज़ें डालें ताकि इसका जो मिक्सचर बने वो सॉफ्ट रहे। लड्डू बनाने के 10 से 15 दिन बाद में भी उसमें सॉफ्टनेस रहे। इसीलिए इसमें मावा, खोया, रबड़ी वाला दूध, मलाई, जो भी आपके पास ऑप्शन है यही डालिएगा। पानी से बिल्कुल भी आटा मत गूँथिएगा। अब क्या करेंगे ना, सारे ही मैंने ना मुठिया को तोड़ दिया है, उसको ठंडा करने के लिए मैं कुछ इस तरह से हाथों से रब कर रही हूँ। अब ये अंदर वाला तो जो मिक्सचर वो अच्छे से पीस जाएगा, लेकिन मोटा वाला ऊपर वाला लेयर वो नहीं पीसेगी। तो मैंने इसको अलग निकाल दिया और इसको मिक्सी के जार में हम चलाएंगे ताकि अच्छे से पीस जाए। और यहाँ पर तब तक सेकंड वाला बैच भी सीख गया था, तो सभी को मैंने ठंडा करके मिक्सी के जार में पीस के तैयार कर लिया। और आप देख सकते हो कितना दानेदार बढ़िया मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। लग रहा है जैसे बेसन हमने यूज़ किया, लेकिन बेसन की क्वांटिटी आपने देखी है। वैसे बेसन तो डाला ही नहीं है, सत्तू ही डाला है। और इससे पिछली बार मैंने बेसन के बनाए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। अब इसकी मिठास के लिए हम ले रहे हैं गुड़। तो यहाँ पे जितना हमने आटा लिया था गेहूं का उतना ही मैंने गुड़ लिया है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है क्योंकि लड्डू हमेशा ज़्यादा थोड़े मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे 2.5 कटोरी आप मान सकते हो गुड़ मैंने लिया है। गुड़ एकदम ताज़ी यूज़ किया है, मैंने कल ही लेके आई थी। एकदम सॉफ्ट गुड़ है और कलर भी इसका बहुत ही सुंदर है, येलो वाला। अब इसको हमें मेल्ट करना है। तो जो घी हमने फ्राई करने के लिए था उसी में से 2 बड़े चम्मच जितना मैंने घी ऐड किया है कढ़ाई में, और बस इसको हमें मेल्ट होने तक ही पकाना है। तो गुड़ है ना एकदम ताज़ी है, सॉफ्ट है, तो बस 2 मिनट के अंदर ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया था। तो यहाँ पे इसमें काफ़ी लोग इसमें चीनी भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चीनी कभी भी यूज़ नहीं करती। जब भी लड्डू बनाती हूँ तो गुड़ में ही बनाती हूँ। गुड़ का एक अलग ही स्वाद होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है गुड़, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड भी आ चुकी है और एकदम सॉफ्टनेस रहती है इससे। तो बस आपको गुड़ है ना इतना ही चलाना है कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है गुड़ भी, क्योंकि एकदम नया है। अब मिक्सचर में बीच में से थोड़ा सा स्पेस बना के सारा ही गुड़ हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे अगर आपके गुड़ कम होता है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, क्योंकि है ना जैसे ही हम लड्डू बांधेंगे ना तो थोड़ी देर में अपने आप ही सेट हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सही लीजिएगा। अब ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है गुड़, तो हम क्या करेंगे ना एक बार चम्मच से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी गर्म है और हाथों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे सारा ही मिक्सचर हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे जाता है इसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे 2 ही ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर के मगज के बीज, यानी कि खरबूजे के बीज। ये मिठाइयों में डाले जाते हैं, बढ़िया लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी। साथ ही डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच जितना फिर से घी। और साथ ही डाल रही हूँ मैं 1 मुट्ठी भर के पिस्ता की कतरन, जो कि मैंने कूट के रखी थी ना, हमने जो बचाया था उसमें से। तो 1 कटोरी जितने मैंने टोटल पिस्ता इसमें ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे राजस्थान में जो चूरमा बनता है ना वो भी इसी तरह से बनता है, यहीं तक का प्रोसेस रहता है। बस ये चूरमा बन के तैयार हो चुका है। और हमारे राजस्थानियों के एक कॉम्बिनेशन है चूरमा प्लस ढेर सारा घी। तो इसमें ढेर सारा घी डाला जाता है। और होली, दिवाली, जो भी त्यौहार हो ना बड़ा, या फिर कोई भी हमारे घर में कोई फंक्शन हो, तो भी हमारे घर में इस तरह का चूरमा बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होता है। मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। लेकिन हम तो बना रहे फेस्टिवल यानी दिवाली स्पेशल लड्डू। तो मैं तो इसके लड्डू बना रही हूँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू, मतलब एक बार में एक इंसान आराम से खा सके। क्योंकि इसमें जितनी मेहनत लगी है उतनी बढ़िया चीज़ें गई हुई है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे ताकि हम मेहमानों को, बच्चों को, जिसको भी देना तो आराम से खा सके। तो यहाँ पे देखिए लड्डू कितने आराम से बंध रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि घी और गुड़ सबका मेज़रमेंट परफेक्ट है।
तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के मैं सारे लड्डू बना दे रही हूँ। और ये लड्डू मैं ना दो दो हाथ से भी बना रही हूँ, क्योंकि है ना मुझे फटाफट से ये सारी रेसिपी कंप्लीट करनी है। क्योंकि मैं बस आज निकलने वाली हूँ गांव के लिए। मतलब ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उससे 2 दिन पहले हम गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मैं इसके बाद कोई भी मिठाई की शूट नहीं कर पाऊँगी। तो ये आप मेरी दिवाली स्पेशल ही मिठाई मानिएगा। इसके बाद में मैं नहीं बना पाऊँगी। हम गांव चले जाएंगे, वहाँ पे कोई भी शूटिंग वगैरह वीडियो वगैरह नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। एक बार मैंने सारे इसको बाउल में ट्रांसफ़र किए हैं और अब बारी आती है इसकी प्लेटिंग करने की। तो यहाँ पे हम प्लेटिंग कर रहे हैं इसको, और इसको आप मन चाहे ड्राई फ्रूट से सर्व कीजिए, सजाइए। और बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। लग रहे हैं ना जैसे हमने ढेर सारा मावा डाला है या फिर बहुत सारी चीज़ें डाली है, मेहनत की है, लेकिन आपने देखा है कितनी सिंपल आसान तरीके से सारी चीज़ें बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको पिस्ता से गार्निश किया, तो इसमें इतना बढ़िया लुक नहीं आ रहा था, तो सोचा थोड़ा सा पंखुड़ियाँ भी डाल देती हूँ। क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, बनाते बनाते दोपहर को ही चालू किया था, और इतनी फिर फ्लैश नहीं आता बाहर से, इतनी क्लियरिटी नहीं दिखती। लेकिन सच मानिए ये लड्डू इतने स्वादिष्ट, इतने बढ़िया लगते हैं ना कि आपके परिवार को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप ये एक बार लड्डू बनाइएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है, लग ही नहीं रहा है गेहूं के आटे से बने हैं। तो उतने ही स्वादिष्ट, उतने ही ज़्यादा हेल्दी। तो इस दिवाली बनाइए और अपने परिवार के साथ इन लड्डुओं के साथ और एंजॉय हाँ, कीजिए। एक बार बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरी सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है कि जो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, जो स्वादिष्ट होती है, हेल्दी होती है, वो आप एक बार ज़रूर बनाएं। इतना हार्ड नहीं है जितना लगता है, बहुत सिंपल है। अगर एक बार बनाना चाहें, अगर ठान लें तो सब कुछ संभव है। तो एक बार लड्डू बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।